सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा's लाइफ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बेबी की मालिश किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से उनको हैंडल हमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बेबी का मसाज के बारे में बताया है। जिस तरीके से मैंने बेबी की मसाज आप लोगों को शेयर की है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बेबी की मसाज की जाती है। बहुत ज़्यादा रगड़ के और बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से भी आपको बेबी की मालिश नहीं करना है, बट हाँ, बेबी की मालिश आपको अच्छे से करना ही है। क्योंकि बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बेबीज़ के मसाज पे। इसलिए फ्रेंड्स, बेबी की जो मसाज होती है इस पर आप बिल्कुल खास तौर पर ध्यान दें। जो भी बेबीज़ की मदर है उन लोगों को ये इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, एटलीस्ट उनकी मसाज अच्छे से करना ही चाहिए दोनों टाइम। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 1 में मैं बेबी की मसाज दिखाऊंगी और पार्ट 2 में मैं बेबी के कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी बेबीज़ के लिए, बेबीज़ की केयर के लिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टिप्स जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आपकी बेबीज़ के लिए। फर्स्ट टिप ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले बेबी की मसाज। बेबी की मसाज हमें 1 साल एनी हाउ करना ही है। दोनों टाइम हमें बेबी की मसाज 1 साल करना ही चाहिए। कभी आप स्किप ना करें बेबी की मसाज को 1 साल। एटलीस्ट आप कभी कभार हुआ स्किप तो चलेगा, बट हाँ, आपको दोनों टाइम बेबी की मसाज देना ही है। 1 साल एटलीस्ट बेबी की मसाज आपको करना ही है। सेकेंड, विच ऑयल वी कैन यूज। फ्रेंड्स, मार्केट में आजकल काफ़ी तरीके की ऑयल्स अवेलेबल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, लाल तेल हो गया, हिमालय हो गया, फिगारो हो गया। ये ऐसे कई सारे बेबीज़ के लिए ऑयल अवेलेबल है। तो कई मदर्स ऐसी होती हैं जो बेबीज़ के लिए कुछ अच्छा ब्रांड देख के ऑयल सिलेक्ट कर लेती है। कुछ ऐसी होती है जो यूट्यूब में वीडियोस देख के, उनके रिव्यूज़ देख के ऑयल सिलेक्ट कर लेती है बेबीज़ के लिए। बट फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेबी के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो ऑयल सिलेक्ट करेंगे वो आपकी बेबी को सूट करेगा। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी बेबी को जो भी ऑयल की मसाज देंगे उसका आप सबसे पहले पैच टेस्ट कर ले। आप उनके पैरों पे लगा के 2-3 दिन तक देखें कि उन्हें वो ऑयल सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में ही आप उस ऑयल से उस बेबी की मसाज करें। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करूंगी, अगर कोई ऑयल सबसे बेस्ट है तो वो है कोकोनट ऑयल। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको बता रही हूँ। आज की जो भी सारी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ वो मेरे डॉक्टर से मैं पूछते रहती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स। कि मैंने सबसे पहले फिगारो ऑयल यूज़ किया था मेरी बेबी के लिए, बट उसे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। उसके चेहरे पे पूरे दाने दाने हो गए थे, रैशेस हो गए थे। उसके हेड पे, फोरहेड पे पूरे बारीक बारीक फुंसियाँ हो गई थी। तो उसे बिल्कुल भी वो ऑयल सूट नहीं हुआ था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने उसे कोकोनट ऑयल की मसाज दी थी, जिससे कि उसका चेहरा पूरा नॉर्मल हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि उसके बेबी को ये ऑयल सूट कर रहा है तो मेरी बेबी को भी ये ऑयल सूट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने बेबीज की स्किन के ऊपर, क्योंकि बेबीज की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए आप लोगों को बहुत केयरफुली अपने बेबीज के लिए ऑयल सिलेक्ट करना है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूज्ड हैं ऑयल को लेके, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि कोकोनट ऑयल आप यूज़ करें अपने बेबी के लिए। उसका ना कोई साइड इफेक्ट होता है। ऑयल आपके बेबीज को सूट करेगा ही करेगा। ऑलमोस्ट 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि कोकोनट ऑयल बेबीज को सूट करता ही है। सेकेंड फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि बेबीज को हम मसाज जब देते हैं तो सबसे पहले हमें मसाज कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, हम लोगों को सबसे पहले मसाज बेबी को देना है तो सबसे पहले बेबी के नाभि पे और नेल्स पे आप ऑयल लगाएं। उसके बाद में ही बेबी की बॉडी की मसाज स्टार्ट करें। आप जब बेबी को मसाज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नाभि और नेल्स ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे बेबी के पूरे बॉडी पे ऑयल स्प्रेड होता है और उनकी स्किन मॉइस्चर होती है। इसीलिए आप अगर बेबी का मसाज स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बेबी के नाभि और बेबी के नेल्स पे ऑयल लगाएं, उसके बाद में बॉडी पे लगाएं। और फ्रेंड्स, नाभि पे और नेल्स पे लगाने के बाद में आप बेबी के फेस पे पहले ऑयल लगाएं। फेस की अच्छे से मसाज कर लें, उसके बाद में बेबी के बॉडी की मसाज करें, क्योंकि बेबी जब खेलते रहता है, कुछ करते रहता है, तो बेबीज के बॉडी पे कुछ थोड़ी मोड़ी सी धूल मिट्टी कुछ ना कुछ रहती ही है। इसलिए आप बेबी के बॉडी को ऑयल उनके फेस पे ना लगाएं, क्योंकि काफ़ी स्किन उनकी सेंसिटिव हो सकती है फेस की। इसीलिए आप पहले फेस की मसाज करें, उसके बाद में ही बेबी की बॉडी की मसाज करें। तो ये था फ्रेंड्स कि हम लोगों को सबसे पहले बेबीज़ की कौन से पोर्शन पे ऑयल लगाना है।
थर्ड ये है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से मैंने अपनी बेबी की मसाज की, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी इसी तरीके से मसाज करना है। अगर आपका बेबी स्ट्रांग है, थोड़ा हेल्दी है, अच्छा है, तो आप लोगों को आप इसी तरीके से टाइट वे से उसे मसाज दे सकते हैं। अदरवाइज और स्पेशली 3 मंथ्स के पहले के जो बेबीज़ हैं उन लोगों को इतना हिलाते डुलाते हम मसाज नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा लाइट हाथों से, हल्के हाथों से ही उनको मसाज देना है। आफ्टर 3 मंथ्स आपको धीरे 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 बेबीज़ को स्ट्रांगली मसाज देना स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को किस तरीके से 3 मंथ्स के पहले के बच्चों को मसाज देना है, 3 मंथ्स के बाद के बच्चों को मसाज देना है, ये मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि हम लोग बेबीज़ को जो ऑयल लगाते हैं, कौन सा भी ऑयल हम बेबीज़ के लिए यूज़ करें, चाहे फिगारो ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उस ऑयल को आप थोड़ा सा गुनगुना कर लें। गुनगुना ऑयल करने के बाद में ही आप बेबी को मसाज के लिए यूज़ करें उस ऑयल को, क्योंकि गुनगुना ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं बेबी के मसाज के लिए तो फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बताया हुआ है कि अगर गुनगुना ऑयल आप यूज़ करते हैं तो बेबी की स्किन में जो ऑयल है काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को बेबी को गुनगुने ऑयल से ही मसाज देना है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आपको हल्का सा गुनगुना ऑयल करके ही बेबी को मसाज देना है। नेक्स्ट है कि हम लोग बेबीज़ को, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बेबीज़ को हमें धूप में रखना चाहिए। एग्जैक्टली हमें बेबीज़ को धूप में रखना चाहिए, बट हम लोगों को बच्चों को जो धूप प्रोवाइड करना है हम लोगों को बच्चों को जो धूप देना है फ्रेंड्स, वो धूप हमें 10 बजे के पहले की देना है, ना कि 10 बजे के बाद की। क्योंकि 10 बजे के पहले की धूप में यूवी रेस काफ़ी कम होते हैं, 10 बजे के बाद में यूवी रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोगों को बच्चों को 10 बजे के बाद की धूप नहीं देना है। अगर आप बच्चों को 10 बजे के बाद की धूप देते हैं तो उनकी स्किन टैन हो सकती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए आप लोगों को बच्चों को 10 बजे के पहले की ही धूप देना है। नेक्स्ट फ्रेंड ये रहता है कि काफ़ी लोग बच्चों को मसाज करने के बाद में गर्म एटमॉस्फेयर में रखने के लिए बच्चों को धूप में ले जाके रख देते हैं, बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के साथ में, क्योंकि अगर आप मसाज करने के बाद बच्चों को धूप में ले जाके रखेंगे तो बच्चों की स्किन बहुत जल्दी टैन होती है। तो आप लोगों को बच्चों को मसाज के बाद धूप में नहीं ले जाके रखना है। आप लोगों को गर्म एटमॉस्फेयर अगर मसाज के बाद बच्चों को देना है तो आप एक रूम के अंदर बच्चों को रखें। रूम जहाँ पे आपने मसाज की है बच्चों को, वहाँ पे ही आप थोड़ी देर रखें बच्चों को। बच्चों को मसाज देते वक्त आपको फ्रेंड गर्म एटमॉस्फेयर में ही बच्चों की मसाज करना है, ना कि आप हॉल में बैठ के मसाज कर रहे हैं या फिर आप कूल एटमॉस्फेयर में मसाज कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग जब भी बेबी की मसाज करेंगे, आप बेबी की मसाज गर्म एटमॉस्फेयर में ही करेंगे। उसके बाद में बच्चों को थोड़ी देर उस एटमॉस्फेयर में ही रखेंगे, उसके बाद ही आप बाहर लेके जाए। बच्चों को एकदम तुरंत बाहर लेके ना जाए। आप लोग बच्चों को अगर तुरंत बाहर लेके जाएंगे तो बच्चों को जुकाम या फिर फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए बच्चों को हम लोग मसाज करते ही इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी को गर्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो। नेक्स्ट है फ्रेंड कि हम लोगों को बच्चों को कैसे पानी से नहलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत गरम गरम पानी से बच्चों को नहलाते हैं कि हाँ बहुत गर्म पानी है, बच्चों को अच्छा लगेगा ठंडी में। स्पेशली हम लोग सोचते हैं कि विंटर में बच्चों को गरम गरम पानी से नहलाएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, बट नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को बच्चों को एकदम गुनगुने पानी से नहलाना है, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाना है और ना कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से। क्योंकि अब बहुत गर्म पानी से अगर बच्चों को नहलाते हैं तो बच्चों की स्किन ड्राई होने लगती है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाते हैं तो बच्चों को फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको बच्चों को गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए, ना कि ज़्यादा ठंडा ना कि ज़्यादा गर्म। फ्रेंड्स उसके बाद में कुछ बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की आंखों से पानी आने लगता है। पानी आता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आंखों से पानी आता है, प्लस उनके आंखों में चिपड़ा जम जाता है, उनकी आंखों में कीचड़ आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये मेरी बेबी के साथ में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। उसे स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स ये प्रॉब्लम रही, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी मेरी बेबी को। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि बेबीज़ को अगर आपके पानी आता है आंखों से तो आपको बेबीज़ का जो नाक है, नोज़ के दोनों साइड से जोर से प्रेस करना है आपको आँख के पास से, और उसके बाद में आपको नीचे की ओर खींचना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस करके नीचे की ओर खींचना है फ्रेंड्स। ऐसे 10 से 12 बार आपको ऐसा करना है, 4 से 5 बार। हर 1 घंटे में आपको ये मसाज बेबी को देना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी बेबी का ये जो प्रॉब्लम है वो रिकवर हो सके, बेबी के आंखों से जो पानी आ रहा है वो हट जाए। क्योंकि मेरी बेबी को ये प्रॉब्लम सेम हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कंटिन्यू उसे ये मसाज दी तो 3-4 महीने में उसकी प्रॉब्लम कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी।
एक्चुअली ये प्रॉब्लम उसकी ख़त्म ही हो गई ये मसाज देने के बाद। तो आप लोगों को अगर आपकी बेबीज़ में ये प्रॉब्लम है तो आप ये जो मसाज है ये मसाज उन्हें ज़रूर दें, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से जगह मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को बच्चों को मालिश करने के बाद, मसाज करने के बाद उन्हें वेट वाइप से पोंछ देना चाहिए, या तो फिर हमें उन्हें गर्म पानी के नैपकिन से पोंछ लेना चाहिए। बट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम ऑयल लगाने का हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि बेबीज़ की बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड हो, बेबी की बॉडी सॉफ्ट रहे। इसीलिए हम बेबी को मसाज देते हैं, बेबी को ऑयल से अच्छे से मालिश करते हैं। आप लोगों को बेबी की मसाज करने के बाद में पूरा वेट वाइप से नहीं पोंछना है। आप लोगों की बेबी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो रही है, होता है कि समर में बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होती है, तो थोड़ी देर बाद में आपको सिंपल टिश्यू पेपर से बेबी के हाथों से, बेबी के बॉडी से वो ऑयल को पोंछ लेना है। उसके बाद आपको कपड़े पहना देना है। बट आप लोग वेट वाइप से बेबी को ऑयल ना पोछें, क्योंकि वेट वाइप से अगर आप बेबी को ऑयल पोछेंगे तो वो ऑयल पूरा निकल जाएगा और उसके बाद बेबी की स्किन ड्राई होने लगती है, ड्राई होती है। मैंने पहले ये स्टार्ट किया था, मैंने भी ऐसा किया था, बेबी को वेट वाइप से मैं पोंछ लेती थी, बट उसके बाद मेरी बेबी की स्किन काफ़ी ड्राई होने लग गई थी, तो मैंने ये बंद कर दिया। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग बेबीज़ को अगर मसाज दे रहे हैं तो उसके बाद में ज़्यादा चिपचिपा सापन आपको लग रहा है, तो आप बेबी का सिंपल टिश्यू पेपर से बॉडी पोंछ सकते हैं। उसके बाद में बेबी को कपड़े पहना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड कि हम बेबीज़ को कंटिन्यू, कुछ लोग होते हैं जो डायपर पहना के रखते हैं। हम लोगों को बेबीज़ को कंटिन्यू डायपर पहना के नहीं रखना है फ्रेंड्स। अगर आप कंटिन्यू डायपर पहना के रखेंगे, बेबी को इचिंग होने के, रैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बेबीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से रैशेस हो जाते हैं। तो आप लोगों को कंटिन्यू बेबीज़ को डायपर नहीं पहना के रखना है। जब इसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है तभी आप बेबीज़ को डायपर पहना के रखें, अदरवाइज़ आप डायपर ना पहनाएं। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी थी ये सारी टिप्स जो बच्चों के केयर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, क्योंकि रिसेंट में मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि दूसरी जो मदर्स कन्फ्यूजन में है उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की है। आप लोग, आई होप कि आप लोगों के लिए जो टिप्स मैंने दी है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपका बेबी है तो आप बिल्कुल भी उसकी मसाज करने में ढिलाई ना करें। आप उनकी बेबीज़ की मसाज अच्छी तरीके से करें। 1 साल, एटलीस्ट 1 साल आप दोनों टाइम बेबीज़ की मसाज करें। उसके बाद में आप 1 आध 2 बार स्किप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 साल आप अच्छे से मसाज करें, क्योंकि फ्रेंड्स, मसाज एक ऐसी चीज़ है जो बेबी के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है अगर हम बेबी की मसाज करते हैं तो। बेबी में सारी चीज़ों के जो मूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है अगर हम बच्चों को अच्छी तरीके से मसाज देते हैं तो इसलिए फ्रेंड्स, बेबी की मसाज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है बेबीज़ के लिए। 1 साल तो हम लोगों को अच्छे से मसाज करनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें बेबी की मसाज को। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक की थी मेरी ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे आप लोगों को बताना था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये दी हुई कुछ छोटी सी टिप्स कैसी लगी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने घर पे भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।